Hello students, this is Neeraj Sharma from R. Jadhav English School. Today I teach you science subject class 7th chapter number 1 nutrition and plant. Nutrition in plant के बारे में आज हम एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि जो सभी जो जीव होते हैं, ठीक है, उनके लिए भोजन आवश्यक होता है. ठीक है, आप भी ये पढ़ चुके हैं कि जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ठीक है, ये सभी ये क्या है, भोजन के एक घटक है. ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कंपोनेंट्स है फूड के. ठीक है, दिस कंपोनेंट्स फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, यानी कि ये सभी क्या है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है. ठीक है, इन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. ठीक है, आगे हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन प्लांट. ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन प्लांट के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे. तो इसमें क्या है कि जैसे कि प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड मिनरल्स. यानी कि जो केवल जो पादप, जो ऐसे जीव होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं, ऐसे पदार्थ परिवेश में जो अपने उपलब्ध होते हैं. ठीक है, वह पदार्थ अपने भोजन की शारीरिक संरचना और जो रखवाल होते हैं, ठीक है, रख रखाव होते हैं, ठीक है, और इसके लिए वो समर्थ बनाते हैं. जैसे विभिन्न जैव, ठीक है, आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करती हैं. ठीक है, आगे हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट के बारे में हम समझेंगे कि वो क्या कह रहे हैं. ठीक है, लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, देयर फॉर ओवर मटेरियल्स, ठीक है, मस्ट रीच वी लीव, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट फॉर सॉइल एंड ऑब्जर्व बाय रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. यानी कि जो पत्तियां होती है, ठीक है, फैक्ट्रियाँ होती है, कच्चे माल पदार्थ होते हैं, तो पत्तियों तक पहुंचते हैं. तो उनमें क्या होता है, जल की जो ऐसे मूड जो द्वारा अवशोषित किया जाता है, उसे माध्यम पत्तियों तक पहुंचाते हैं, और वो पत्ती सतह से सूक्ष्म जो रंध्र होते हैं वो द्वारा वायु कार्बन डाइऑक्साइड में प्रवेश करती हैं. ठीक है, आगे हम देखेंगे ठीक है, आगे हम देखेंगे कि द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, एंड इट हेल्प्स लीव्स कैप्चर ऑफ एनर्जी एंड द सनलाइट, द एनर्जी यूज टू सिंथेसिस, ठीक है, प्रिपरेशन फूड और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सिंस synthesis food and acute the presence of sunlight and are called photosynthesis. ठीक है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश में संश्लेषण आवश्यक है, वो पृथ्वी पर एक जो पत्तियों द्वारा ऊर्जा संग्रहित करे जाते हैं. ठीक है, उसे सभी सजीवों द्वारा जो सूर्य का ऊर्जा चरम स्रोत है, ठीक है, वो सूर्य का चरम स्रोत ऊर्जा का माना जाता है. ठीक है, आगे हम देखेंगे ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड क्लोरोफिल, ठीक है, एंड द सेल्स ऑफ लीव्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड वाटर सिंथेसिस, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट इन इक्वेशन. यानी कि जो क्या कहते हैं उसे, ये जो प्रकाश की जो संश्लेषण द्वारा जो यानी पत्तियाँ होती है, वो क्लोरोफिल यानी जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो जल कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण करती है, उसे प्रक्रम को समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है. तो समीकरण भी कुछ इस तरह से बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन, ये इसके जो है समीकरण द्वारा बताया गया है. ठीक है, आगे हम देखेंगे लाइट एनर्जी, और ये जो ड्राइंग दी हुई है क्लोरोफिल, ठीक है, लीफ और ये स्टोमेटा, ठीक है, इन सब की जो ड्राइंग्स है वो आपको लर्न कर लेनी है. ठीक है, फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, ठीक है, और जो फोटोसिंथेसिस ऑफ स्टार्च इन ऑल्सो क्लोरोफिल डेट्स. यानी कि जो एक ही प्रकार के जो पादप होते हैं, ठीक है, ऐसे जो कि 72 घंटों तक जो दूसरे से जो 72 आवर्स तक, यानी दूसरे, ठीक है, सनलाइट के 72 आवर्स तक, यानी कि जो दूसरे सूर्य के प्रकाशन पर रखे जाते हैं जो पादप पत्तियां होती है, वो आयोडीन और परीक्षण करके उसको अपने अवलोकन से नोट करा जाता है. ठीक है, आगे हम देखेंगे कि अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्लांट. ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे कि देयर आर सम प्लांट्स एंड विच नॉट बी क्लोरोफिल, ठीक है, दे कैन नॉट
synthesis food and how do they survive and where of derive the nutritions and human animals and such as plant and depend for food, ठीक है, produced by other plants and, ठीक है, यानी कि इसमें कहा गया है अपने को कि जो कुछ ऐसे पादप होते हैं जो क्लोरोफिल द्वारा पाया जाता है, जिसे संश्लेषण नहीं कर सकते, और ये जीवित कोशिका जो किस प्रकार से यानी जो अपना पोषक तत्व किस प्रकार से तैयार करती है, मनुष्य एवं प्राणियों में जो यह पोषक तत्व पादपों द्वारा जाता है, विषम प्रणाली उसे उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि कुछ यानी आपने ऐसे पादपों को देखा होगा, जो विषय में सुना भी होगा, जो जंतुओं जो भक्षण करते हैं, और कुछ ऐसे पादप जैसे कीट पे हैं जैसे पकड़ते हैं, जिसे उन्हें यानी कि पकड़ते हैं तथा उन्हें पचाया जाता है, ठीक है। और ऐसे पौधे होते हैं जो हरे रंग के होते हैं, जो किसी भी रंग के होते हैं, और इससे क्या करते हैं कि इसकी घट के समान जो दिखाई देते हैं, ठीक है, वो घट के समान दिखाई देते हैं। और यानी क्या होता है कि इसमें संरचना में उसकी पत्तियां जो रूपांतरित कर देते हैं, तो इसमें पत्तियों का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन जैसा, ठीक है, बनता है, घड़े का ढक्कन जैसा इनका बन जाता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि जो, ठीक है, आगे हम देखेंगे कि जो ब्रेड होती है, ठीक है, ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर अपने जो जल में भिगो लेते हैं, ठीक है, और उसे 2 या 3 दिन तक रख देते हैं। तो उसमें क्या कर देते हैं कि उसे उस समय तक रखा जाता है, रख दीजिए जैसे कि उस पर रोए जैसी एक संरचना दिखाई दी जाएगी, धब्बे किस रंग का दिखाई देता है, उस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसका अवलोकन करेंगे, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, ठीक है, यानी कि मृदा में पोषक तत्व किस प्रकार की पूर्ति से कर सकता है, वो हम देखेंगे। हैव यू सीन फार्मर्स एंड स्प्रेडिंग एन मैन्यूर ऑफ फर्टिलाइजर्स इन अ फील्ड, ठीक है, एंड गार्डनर्स यूजिंग द लव्स इन अ पॉट्स, यानी कि कुछ ऐसे जीव होते हैं, मान लो कि आपने किसानों को जो खेतों में अपने माली को बगीचों में लोन करते हुए गमलों में खाद अथवा उर्वरक मतलब डालते हुए देखा होगा। तो इन्हें मृदा क्यों मिलाते हैं, क्योंकि आप देख चुके मृदा जो पोषक अवशोषित करती है वो मृदा में मात्रा में कम हो जाती है, और इसकी उर्वरक खाद में जैसे कि पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व भी होते हैं, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है ना इसमें कि पोटेशियम, फास्फोरस जैसे क्या होते हैं, इसमें फास्फोरस जैसे पोषक तत्व भी होते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि in this chapter you have learned that most and plants and autotrophs and also and few plants and they derive nutrients and from organisms and animals and categories, ठीक है, यानी कि इसमें बताया गया कि इस अध्याय में हम पढ़ चुके हैं जो पादप संश्लेषित होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है, पोषण प्रणाली में जो परिजीव और मृत जीव पर भी यानी कि पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, ठीक है, और वो भोजन के लिए पादप और अन्य प्राणियों में निर्भर करते हैं, यही हम पढ़ चुके हैं। ओके गाइस, तो ये चैप्टर है जो आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, और ये जो ड्राइंग्स जो दी गई है, ठीक है, इस ड्राइंग्सों को आप लर्न कर लोगे, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम्स में भी आपको आ सकती है। और ये जैसे लाइट एनर्जी की ड्राइंग्स है, ठीक है, क्लोरोफिल है, ठीक है, लीफ है, स्टोमेटा, इन सब की ड्राइंग्स जो है आपको लर्न कर लेनी है। ओके गाइस, तो ये आज हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हुआ। अगले लेक्चर में हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।